नमस्कार दर्शकों, एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे एक सुंदर पाम की वीडियो के साथ। दोस्तों, अगर हम इस हथेली को एक नज़र करते हैं तो हथेली की जो आकृति है एक आयताकार आकृति जो है दिखाई पड़ रही है। ऐसे लोग सोचने समझने की क्षमता ऐसे लोगों में बहुत सुंदर अवस्था में दिखाई देती है और ये लोग जो है शारीरिक रूप से कम काम करते हैं, कम मेहनत करते हैं और बोलने से या आप ये कहें कि एक मैनेजमेंट स्तर से बहुत अच्छा काम ये लोग करवाते हैं और करते भी हैं। वर्तमान स्थिति अगर इस हथेली की थोड़ा सा हम एक अच्छी तरह से देखने की कोशिश करेंगे तो देखिएगा, वर्तमान समय में कहीं ना कहीं जो उंगलियों का झुकाव बता रहा है वो बीच की उंगली के साथ है। शनि के गुणों में वृद्धि तो कर ही रहा है, जीवन में खुशियों में थोड़ा कमी तो ला ही रहा है ये, मगर उसके साथ साथ जो है यहाँ पे देखोगे तकरीबन जो है 40-41वें साल के आसपास एक राहु की रेखा जो है निम्न मंगल से उठ कर के और जीवन की रेखा को, भाग्य की रेखा को, मस्तिष्क की रेखा को काट करके और आपके जो है हृदय रेखा को छू रही है, किसी पर्वत पर पहुंच नहीं रही है। तो ऐसे में जो है ये धन हानि कराती है, व्यक्ति को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अगर अच्छा खासा बिजनेस भी अगर व्यक्ति कर रहा हो तो उस बिजनेस में बहुत कम चांस होते हैं कि जो है उस बिजनेस में जो है फायदा हो। 95% में ये देखने को मिलता है कि व्यक्ति को धन हानि ही होती है। अगर धन हानि ना हो तो कदम कदम पर मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। मुश्किलें निश्चित तौर पे आती हैं। राहु का हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है और नेगेटिव प्रभाव पड़ता है, क्योंकि इससे जो है ये रेखा निकलने से जो हमारा ये राहु का क्षेत्र होता है उसमें एक कट, अगर मैं सही ढंग से देखूं इसको, तो इससे जो है राहु के क्षेत्र पे एक कट, एक क्रॉस मिल जाता है। तो इससे पैसे रुपए को लेके, रोजगार को लेके, आजीविका को लेके हर जगह व्यक्ति को उतार चढ़ाव झेलने पड़ते हैं। इससे व्यक्ति जो है काफ़ी दुखी हो जाता है, काफ़ी संघर्षों का व्यक्ति को सामना करना पड़ता है। सफलता बहुत कम मात्रा में मिल पाती है और इसका जो हिसाब किताब रहता है, जैसे ये 40-41वें साल से जो है ये चीज़ चल रही है, ये फिर 34वें साल से दिखाई दे रहा है, वैसे ही यहाँ पे भी काट रही है। मन बीच बीच में कुछ अंतराल पे जो है राहु की रेखाएं व्यक्ति की जीवन रेखा को काट रही है। इससे तो थोड़ा सा परेशानी, मानसिक परेशानी ये देती है, जीवन में चिंताएं बढ़ाती हैं। मगर ये रेखा जब धन को भी काट दे, मस्तिष्क रेखा को भी काट दे, जीवन रेखा को भी काट दे, तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा असर जीवन में देती है। ऐसे में धन हानि तो कराती है, जीवन में भी अड़चनों का सामना करना पड़ता है। मस्तिष्क रेखा को काट रही है, मस्तिष्क पे नेगेटिव प्रभाव व्यक्ति का ये देती है, व्यक्ति को मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ता है। हर जगह व्यक्ति को समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उतार चढ़ाव ज़्यादा झेलने पड़ते हैं और इसका बहुत ज़्यादा जो असर रहता है, तकरीबन ये 3 साल का असर इसका बहुत ज़्यादा मात्रा में रहता है। अगर अभी बात करें तो 43, 44, 45, 46वें साल तक इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव आपके जीवन में रहेगा। मगर 47, 46वें आधा से अगर देखें तो बहुत सुंदर समय जो है व्यक्ति का उभर के आएगा। वहीं इस रेखा का साथ जो है, अगर ये रेखा कुछ हद तक अपना कमी भी ला दे, मगर सूर्य का पर्वत बिल्कुल कमज़ोर स्थिति में आने से वर्तमान समय में इन दोनों की युक्ति और इनकी युक्ति आपस में मिलकर व्यक्ति का जीवन में बहुत ज़्यादा जो है तकलीफ़ें, बहुत ज़्यादा परेशानियां, चाहे आर्थिक रूप से हो, शारीरिक रूप से हो, मानसिक रूप से हो, व्यक्ति को ये दे रही है, क्योंकि तीनों का जो है एक ही संगम बनता जा रहा है। इसके लिए जो है सूर्य क्या करता है कि आप कितना भी मेहनत कर लो, कितनी भी परिश्रम कर लो, आपके कामों में विस्तार नहीं आ पाता है।
अगर सूर्य कमज़ोर होता है तो व्यक्ति के पास कितनी भी बड़ी डील आ जाए, कितना भी व्यक्ति के पास पैसा आने की संभावना हो, जैसे ही पैसा आने लगता है, ये डील जो है होने वाली होती है, उसी समय जो है लॉस आ जाता है। कर्जे की स्थिति जो है व्यक्ति के अंदर साफ सुथरी मात्रा में दिख रही है। जो 47वें वर्ष से जो है कर्जा उतरना आपका बिल्कुल जो है फिर बिना चिंता का कर्जा रहेगा आपके अंदर, अगर रहेगा भी तो, क्योंकि उसके बाद जो है कर्जा परेशान करने वाला नहीं रहेगा। निश्चिंत रहे। मैं आपको राहु का, शनि का और सूर्य का बहुत सुंदर उपाय दे रहा हूँ। उन उपायों को निश्चित तौर पे करिए, जीवन में जो है सफलता की प्राप्ति आपके जीवन में निश्चित है। अगर हम दूसरी चीज़ देखते हैं तो यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे, इनकी जो जीवन की रेखा है और जो मस्तिष्क की रेखा है, उसके बीच में एक बहुत बड़ा गैप जो है दिखाई दे रहा है। स्वतंत्र विचारधारा के व्यक्ति होंगे, अपनी मन की करने वाले आप हैं, किसी की बहुत ज़्यादा सुनने वाले नहीं हैं, स्वयं के निर्णयों को लेने वाले हैं, किसी के अंडर में, किसी के आधिपत्य में ऐसा व्यक्ति जो है काम नहीं कर सकता है, किसी के अधीन नहीं रह सकता है, स्वयं का मालिक होता है, स्वयं के निर्णयों पे चलने वाला होता है, मन के करने वाला होता है और अपने मन का मालिक होता है। कॉन्फिडेंस लेवल ऐसे व्यक्तियों का बहुत सुंदर होता है, रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति होते हैं और छोटी उम्र से ही अच्छी खासी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने वाले व्यक्ति होते हैं, जिद्दी किस्म के होते हैं, कुछ पाने की जिद इनको अपने जीवन में रहती है, इसीलिए ये लोग बहुत ज़्यादा सफल लोग कहे जाते हैं, बहुत अच्छी सफलता ये लोग जीवन में प्राप्त करते हैं। वैसे भी एक राहु की रेखा जो है 48वें वर्ष में जो है सूर्य की ओर निश्चित तौर पे जारी है, सूर्य की ओर जाती हुई सूर्य के गुणों में वृद्धि कर रही है। ये राहु रेखा कहीं न कहीं सरकार द्वारा लाभ की प्राप्ति करवाएगी, ऐसा आपका क्वेश्चन भी था। मान सम्मान निश्चित तौर पे बढ़ेगा और कहीं न कहीं देखेंगे तो नेम और फेम की स्थिति निश्चित तौर पे होगी। और जीवन में जो है, जो आपका व्यवसाय होगा, जो भी आप व्यवसाय करोगे, उस व्यवसाय में बहुत हद तक जो है आप अच्छे खासे सफल व्यापारी बन जाएंगे, निश्चित है, चिंता न करिएगा। अगर वहीं हम देखें आपके अंगूठे की ओर चले, अंगूठा कर देखें तो इच्छा शक्ति बहुत सुंदर है, तर्क शक्ति भी बहुत सुंदर है, अपनी बातों को लॉजिकल तरीके से लोगों को समझा पाने में जो है बहुत सुंदर जो है आपके अंदर कला है, तर्क शक्ति है। और इनके बीच में एक सुंदर सा गोलनुमा यव की आकृति बनती हुई दिखाई दे रही है, बहुत सुंदर स्थिति में। आपको अपनी मेहनत के पैसों से अपने घर का सुख जो है निश्चित तौर पे प्राप्त होगा। किसी कारणवश अगर न हो पाया तो पैतृक संपत्ति या पुश्तैनी घर आपको मिलेगा ही मिलेगा। भावुकता आपके अंदर बहुत सुंदर रहेगी, आपका चंद्रमा भी बहुत सुंदर है, नाजुक हृदय के व्यक्ति होंगे। आपकी जो है इस तरह से जो आकृतियां हैं अन्य उंगलियों में भी बन रहे हैं, व्यक्ति विद्वान भी होता है, अच्छी समझ रखने वाला व्यक्ति होता है। इस व्यक्ति का जो माइंड होता है बड़ा सुंदर होता है, बड़ा अच्छा होता है। एक चीज़ का जीवन में ध्यान रखिएगा, दो जगह जो है एक चीज़ को बताया जा रहा है, एक यहाँ जल्दबाजी में निर्णय न ले, उसके लिए आपको पछताना पड़ेगा। ओवर कॉन्फिडेंस में ना आए, अगर ओवर कॉन्फिडेंस में आके आपने निर्णय ले लिया तो वहीं पे आपने पछताना पड़ेगा। और आपकी भाग्य रेखा भी कुछ कह रही है, आपकी भाग्य रेखा बड़ी सुंदर यहाँ से जारी है, मगर वही जो है हृदय रेखा पर एक रेखा आके इसको बिल्कुल काट रही है और हृदय रेखा पर एक क्रॉस, एक कट को जन्म दे रही है। जैसे भले ही अच्छी रेखा है, ये आगे जाके बहुत सुंदर होगी, पर भावना के वशीभूत होकर व्यक्ति गलत निर्णय ले सकता है और उन्हीं गलत निर्णयों के कारण अपने
स्वयं के विकास को अवरुद्ध कर सकता है और जो है व्यक्ति को बिल्कुल पछतावा बहुत ज़्यादा ऐसे में होता है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। दूसरा, पार्टनरशिप में कभी कार्य मत कर लीजिएगा। यदि आपने पार्टनरशिप में कार्य कर लिया तो आप जीवन भर जो है उसकी भरपाई नहीं कर पाओगे। आपके भाग्य में पार्टनरशिप नहीं लिखा गया है। अगर हम आपके जो है रेखाओं के और तरीके से देखें, अभी देखो जो आपकी जो ये भाग्य रेखा जा रही है, ये जीवन में निरंतर उन्नति की ओर इशारा कर रहा है। यहाँ पे अगर देखा जाए ये भाग्य रेखा यहाँ से इस तरह से जा रही है, यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है एक त्रिकोण भी बनता हुआ नजर आ रहा है। यदि भाग्य रेखा पर त्रिकोण होता है तो अचल संपत्ति का निश्चित ही जीवन में व्यक्ति को लाभ मिलता है। एक व्यापार रेखा भी आपकी निकलती हुई दिखाई दे रही है। ये व्यापार रेखा आपको अचानक धन की प्राप्ति करवाएगी, व्यापार के गुणों में वृद्धि करवाएगी, मगर तभी जब जो है व्यक्ति जो है अगर कहें तो तकरीबन जो है 63वें वर्ष से जो है जीवन काल में जो है बदलाव होने की बहुत आशंका है, बहुत अच्छी आशंका है। ये सूर्य रेखा है, बुध की रेखा नहीं, व्यापार रेखा नहीं है, ये सूर्य की रेखा निकल रही है जीवन रेखा से। ये रेखा प्रसिद्धि दिलाती है, नेम फेम दिलाती है, मगर ये 63वें वर्ष में जो है आपको जीवन में बहुत कुछ दिलवाएगी। यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक मनी ट्रायंगल भी जो है साफ सुथरी अवस्था में नजर आ रहा है। ये सट्टा में, शेयर में जो है अचानक धन लाभ करवाता है और ऐसा व्यक्ति जो है अपनी अर्निंग खर्चों से ज़्यादा अर्निंग कराता है, अच्छी खासी मात्रा में सेविंग ऐसा व्यक्ति कर लेता है। धन के मामले में बहुत अच्छा जो है ऐसा व्यक्ति सौभाग्यशाली होता है। थोड़ी सी अगर देखी जाए तो यहाँ से जो ये चल रही है नीचे की ओर आ रही है, ये अच्छा भी माना जाता है। इस तरह के अगर भाग्य रेखा पे चिन्ह हो तो व्यक्ति अरबों की संपत्ति अर्जित करता है, मगर देखिएगा कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको रोक रही हैं। देखिएगा, अगर हम आपके सूर्य पर्वत की ओर जाएं, देखो जब तक आपका सूर्य पुष्ट अवस्था में नहीं आता है, सीधी सी और बिल्कुल परफेक्ट बात एक चीज़ देख लीजिएगा, जीवन काल में जब तक ये सूर्य पुष्ट नहीं होगा तब तक आप चाहे नौकरी करें चाहे व्यवसाय करें, आपके नौकरी में आपके व्यवसाय में विस्तार नहीं हो पाएगा, बिल्कुल ही नहीं हो पाएगा। छोटा काम हो बड़ा काम हो, वो काम जो है बनते बनते रह जाएगा। किसी भी कार्य में सफलता की कोई गुंजाइश नहीं है। दूसरी बात, जब तक इस जो है राहु रेखा का प्रभाव कम नहीं हो जाता, व्यक्ति को अपने बिजनेस में लॉस की स्थिति जो है झेलनी पड़ेगी। और दूसरी बात है कि कर्जे की स्थिति में भी व्यक्ति रहेगा। तकरीबन 48वें वर्ष में व्यक्ति का बहुत सुंदर भाग्योदय जो है दिखाई पड़ रहा है। 47वें वर्ष से इसका असर पड़ना शुरू हो जाएगा और 48वें वर्ष में अच्छा खासा व्यक्ति जो है प्रगति करेगा। यहाँ पे एक देखा जाए तो एक जो है कट का निशान शनि पर्वत पे भी बनता हुआ नजर आ रहा है। देखो, शनि बकरी अवस्था में जब होता है, चाहे आप व्यापार करो चाहे नौकरी करो, आपका व्यापार और नौकरी को छीनने की कोशिश शनि करता है। कुछ ग्रह जो है बहुत जो है नीच भाव में बैठे हुए हैं, वो बहुत ज़्यादा परेशानी व्यक्ति को दे रहे हैं। मैं इनका सुंदर उपाय दूंगा। तकरीबन 6 महीने तक आप उपाय निश्चित तौर पे करिएगा। अगर कोई कठिनाई आती है तो मुझे व्हाट्सअप कर लीजिएगा, मैं उस पे जो है आपको सुंदर ढंग से जो है जवाब दूंगा। आप उसी हिसाब से करेंगे तो निश्चित ही जीवन में जो है बहुत सफलता आपको प्राप्त होगी। अगर हम आपके अंगूठे के हिसाब से देखें, यहाँ से हिसाब से देखें तो स्टेशनरी का हुआ, किताबों से संबंधित हुआ, होलसेल का हुआ, ये बिजनेस आपको बहुत सुंदर बहुत अच्छा रहने वाला है। इसके नीचे के भाग को अगर हम देखें, जिसे हम शुक्र का पर्वत कहते हैं,
और सुंदर है, उभार लिए है, तेज लिए हुए है, तेजस्वी होंगे, चेहरा भी बहुत सुंदर होगा। मानी सुंदर चेहरा काला गोरा नहीं, सुंदर का मतलब होता है आकर्षण हो व्यक्ति के अंदर। अब हाथ इतने सुंदर हैं ऐसा नहीं कि चेहरा भी बहुत सुंदर होगा, हो सकता है ये सांवले रंग के हो सकता है जिस प्रदेश में रहते हो वहाँ का रंग अलग हो, मगर सुंदर का मतलब होता है कि उसके अंदर आकर्षण हो, सुंदरता हो, ये चीज़ें विद्यमान हो। और हर परिस्थिति को ऐसा व्यक्ति हंसते हंसते झेल सकते हैं। सुंदर व्यक्तित्व, वो गजब की पर्सनालिटी देता हुआ शुक्र नजर आ रहा है। देखिएगा ये जीवन में जो है भौतिक सुख सुविधाएं आने वाले समय में आपको बेहतरीन ढंग से देगा। जब राहु का प्रभाव खत्म होगा, सूर्य वक्री स्थिति से बाहर आएंगे और जो है आपका जो है शनि वक्री स्थिति से बाहर आएंगे, सूर्य जो है पुष्ट अवस्था में आ जाएंगे, राहु का प्रभाव खत्म हो जाएगा और राहु जो है सूर्य से युक्ति बनाकर उसके गुणों में वृद्धि कर लेगा। तो निश्चित ही जीवन काल में बहुत बड़ा गोल्डन टाइम आपका 48वें वर्ष में बहुत सुंदर योग बन रहे हैं और 47वें वर्ष से जो है इन योगों की और जो है प्रगति होती हुई दिखाई दे रही है। मैं बहुत सुंदर उपाय दूंगा आपको, 6 महीने से 1 साल के अंदर ही थोड़ा सा प्रगति देखने को मिलेगी। व्यक्ति तो बहुत अच्छा रहने वाला है, भौतिक सुख सुविधाएं बहुत अच्छा रहने वाला है और परिवार का भी बहुत सुंदर साथ जो है व्यक्ति को मिलने वाला है। अब ये देखिएगा कि संतान के योग हैं या नहीं है, या बच्चों का सुख कैसा मिलेगा, ये तो आपका शुक्र पर्वत बता लेता है। बच्चों का सुख कैसे मिलेगा, किस तरह से मिलेगा, बहुत सुंदर मिलेगा। अब कितने बच्चे होंगे, लड़की होगी लड़का होगा, ये जो है कहना उचित नहीं होता है। ये मेडिकल साइंस का दौर है आजकल और ये ज्योतिष के अनुसार हम कुछ रियल कहें या वो कहें, व्यक्ति जो है आजकल जो है वैज्ञानिक योग है, इसलिए ये चीज़ नहीं कहा जा सकता। हाँ, मगर परिवार बच्चों का सुंदर योग जो है मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, इसकी और आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। अगर आपकी रेखा देखें बहुत सुंदर है, गोलाई ली हुई है, बहुत सुंदर अवस्था में है, तो निश्चित ही जीवन काल में जो है अच्छी प्रगति और जीवन काल में जो है सुख संपत्ति से रहने वाला व्यक्ति जो है। मस्तिष्क रेखा भी बहुत सुंदर है, चंद्रमा की ओर है, क्रिएटिव व्यक्ति रहेगा। लंबी और हवाई यात्रा का व्यक्ति को मौका निश्चित तौर पे मिलेगा, जो आपका भी जो है सवाल भी था, आपको जो है यात्रा का मौका निश्चित ही बहुत सुंदर जो है विदेश यात्रा के योग जो है बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर हम आपकी मंगल की ओर आए, मंगल आपका बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है। मंगल पे अगर इस तरह से जो है चीज़ें बनती हुई दिखाई दे तो व्यक्ति को जो है अच्छी खासी जो है अचल संपत्ति का लाभ प्राप्त होता है। अगर इस तरह से इसमें जो है त्रिभुज दिखाई पड़ते हैं तो व्यक्ति को जो है अचल संपत्ति का, भूमि से संबंधित संपत्ति का लाभ होता है। अगर हम आपकी तर्जनी उंगली देखें, तर्जनी उंगली अच्छी खासी लंबी है और इस तरफ से देखें तो धार्मिक भावनाएं भी बहुत सुंदर अच्छी हैं। यहाँ पे आपका बृहस्पति बहुत सुंदर है, पुष्ट अवस्था में है और धन का ग्रह भी इसे माना जाता है। यहाँ से एक रेखा प्रगति की यहाँ आती है। ऐसे व्यक्तियों के अंदर अच्छी राइटिंग स्किल्स के साथ साथ नेतृत्व क्षमता के गुण भी होते हैं और विदेश के योग भी अच्छे खासे ऐसे लोगों के बनते हुए नजर आते हैं। मगर जब राहु का प्रभाव बिल्कुल जो है ख़त्म हो जाएगा उसके बाद इस ओर जो है ज़्यादा प्रगति आपकी दिखाई दे रही है। मान प्रतिष्ठा, समाज में सम्मान हमेशा मिलता रहेगा और जो है चाहे मैनेजमेंट के क्षेत्र में हो, चाहे आप जो है इंजीनियरिंग के क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, भले ही वो आप ट्यूशन पढ़ाओ, चाहे मैनेजमेंट हो, प्रबंधन हो, चिकित्सा हो, इस क्षेत्र में भी बहुत सुंदर जो है आप कामयाबी दिला रहा है। ये राजनीति के क्षेत्र में भी बहुत सुंदर कामयाबी दिलाता है। राजनीति के क्षेत्र में भी आपको अच्छी भली कामयाबी दिलाएगा, मगर उसके साथ जो है सूर्य का कोई सहयोग नहीं मिल रहा है।
तो फिलहाल राजनीति के योग आपके नहीं बन रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं बन रहे हैं। अगर आप जाएंगे तो आपको नुकसान का सामना करना पड़ेगा। राजनीति में सफलता की ओर अभी अग्रसर नहीं दिखाई दे रहा है। अगर हम शनि की ओर चलें, थोड़ा उंगली इस तरह टेढ़ी है, तो ऐसे में जो है व्यक्ति बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, तभी सफलता की प्राप्ति व्यक्ति को होती है। यहाँ पे पैतृक संपत्ति की ओर इशारा कर रहा है, पैतृक संपत्ति बहुत अच्छी रहेगी, मगर कोई भी निर्णय जो है भावना के वशीभूत होकर न करें, उससे आप अपना स्वयं का विकास अवरुद्ध कर सकते हैं। बहुत सुंदर जो है यहाँ पे चिन्ह बनते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे लोगों को जो संपत्ति होती है, पैतृक संपत्ति जिसे कहते हैं, वो अच्छी खासी मात्रा में मिलती है, और एक दो रेखाएं इस तरह से मिले तो व्यक्ति एक से अधिक स्रोतों से पैसा कमाता है। मगर तब जब इस वक्री से बाहर निकलेंगे, उसके बाद सूर्य की स्थिति मैंने बता ली। बुध बहुत सुंदर स्थिति में है, बुध का जो उंगली है इस तरफ झुका हुआ है। ऐसे लोगों के अंडर में काम करने वालों की संख्या अच्छी भली होती है, अपने व्यवसाय में चतुर होते हैं, और धन और प्रतिष्ठा के लिए ऐसा व्यक्ति जो है मन में हमेशा ऐसे व्यक्ति की रहती है। बुध का पर्वत देखें, एक दो खड़ी रेखाएं हैं, व्यापारिक गुण बहुत सुंदर है। बुध का पर्वत भी बहुत सुंदर जो है दिखाई पड़ रहा है, पुष्ट अवस्था में दिखाई पड़ रहा है, सही रूप से विकसित है। आप मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में माहिर होंगे, सामने वाले व्यक्ति को किस तरह प्रभावित करना है ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। ऐसे व्यक्ति व्यापारिक कार्यों में विशेष सफलता प्राप्त करते हैं। भौतिक सुख सुविधाएं भी बुध ठीक दे रहा है, तेज दिमाग के होंगे, मस्तिष्क बहुत अच्छा खासा तीव्र होगा, हर कार्य को आप योजनाबद्ध तरीके से करेंगे। वाणी की शक्ति, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत सुंदर रहने वाला है। पैकेजिंग का मालिक भी है ये, तो देखिएगा ये व्यक्ति की पर्सनैलिटी को भी बहुत सुंदर जो है बहुत अच्छे तरह से रखता है। अब हम जो है आपके मंगल की बात करें, ऊपरी मंगल थोड़ा वो है, ज़्यादा स्थान इसको नहीं मिल पा रहा है, फिर भी दृढ़ निश्चयी होंगी, साहसी होंगे, और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो व्यक्ति का मनोबल बहुत सुंदर होता है। बुध की और हम करियर की दृष्टि से अगर देखते हैं, व्यवसाय में सबसे पहले कोई भी व्यवसाय व्यक्ति करता है तो इस तरह का बुध होता है तो व्यक्ति व्यवसाय में सफल हो पाता है। अगर इसकी ऐसी स्थिति रहती है तो व्यक्ति बैंकिंग के क्षेत्र में, वाणिज्य के क्षेत्र में, लेखन के क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, दवाइयों के कारोबार में व्यक्ति का बहुत सुंदर जो है करियर रहता है। मगर तब जब सूर्य जो है पुष्ट अवस्था में आ जाए तभी जो है आपके कार्यों का विस्तार हो पाता है, और राहु की दशा जो है खत्म होने पे आए तभी। मंगल आपका बहुत सुंदर है, मंगल बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, खूबसूरत है, बलि दिखाई पड़ रहा है, मानसिक रूप से मजबूत रहेंगे। चंद्र के अनुसार आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा रहने वाला है। शरीर में कितनी भी समस्या हो, मन हमेशा जो है आपका मजबूत रहने वाला है। ऐसे लोगों को महिलाओं का साथ भी बहुत सुंदर मिलता है। ऐसे लोगों का हार्मोनल सिस्टम भी बहुत सुंदर होता है। हर परिस्थिति से निपटने की क्षमता, सकारात्मक सोच बहुत सुंदर होता है। और चंद्र हमारा बहुत पुष्ट और अच्छी अवस्था में होता है तो ये विदेश यात्राओं के लिए भी बहुत सुंदर, बहुत लक्की माना गया है। अगर हम इसमें करियर की दृष्टि से अगर देखें तो व्यक्ति जो है जैसे प्रबल होता है तो संगीत कला के क्षेत्र में, रंगमंच के क्षेत्र में, और वैसे देखें तो टूर एंड ट्रेवल्स के क्षेत्र में, ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में, पानी के व्यवसाय में, दूध वगैरह के व्यवसाय में, ऐसे व्यवसायों में व्यक्ति को बहुत सुंदर जो है सफलता की प्राप्ति होती है। कुल मिला के आपकी हथेली देखें तो वर्तमान में जो है थोड़ा इसके गुण ज़्यादा आ रहे हैं राहु के, तो इसलिए जो है कदम कदम पर थोड़ा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कर्जे की स्थिति आपको दिला रही है ये, और जीवन में संघर्ष की स्थिति को ज़्यादा जो है
दिला रहा है। बिजनेस में होंगे तो लॉस होगा, कहीं भी होगी धन हानि जो है ये अभी आपको दिलवा रहा है, इसका उपाय दूंगा। सूर्य की ओर चलते हैं तो चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, चाहे आप नौकरी कर रहे हो, उसमें विस्तार की संभावना बहुत कम है। शनि जो है वक्री अवस्था में है, तो चाहे आप नौकरी हो, व्यवसाय हो, उसको छीनने की कोशिश करते हैं और व्यक्ति जो है मानसिक परेशानी झेलता है। और अगर देखा जाए तो सुंदर तरीके से अगर हम देखें तो 47वें वर्ष से बहुत सुंदर योग जो है आपके बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं एक नज़र में आपकी हथेली को देखूं तो वर्तमान में सूर्य, राहु और शनि के नेगेटिव गुण जो है आ रहे हैं, जिससे जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मगर उपाय दूंगा, उन उपायों को निश्चित तौर पे करिएगा, बहुत सुंदर फायदा आपको होगा। कुछ रह जाता है, कोई क्वेश्चन आपके मन में है अभी भी, तो आप मुझे लिख करके भेज दीजिएगा। मैं उन क्वेश्चनों का एक एक करके आंसर ज़रूर दूंगा और साथ में उपाय लिख कर भेज रहा हूँ। समझ में ना आए तो एक बार कॉल कर लीजिएगा, व्हाट्सअप कर लीजिएगा, मैं आपको अच्छी तरह से समझा लूँगा। फिर मिलता हूँ एक नई हथेली की वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।